गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट प्रथम वर्ष का अगला यूट्यूब लेक्चर रॉक्स चट्टान इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। रॉक्स चट्टान भूपटल का निर्माण चट्टानों से हुआ है। चट्टानें मुख्यतः खनिजों के सहयोग से बनती हैं, अर्थात चट्टानों खनिजों का समुच्चय है। पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 24 ऐसे हैं जो मुख्यतः भूपृष्ठ की चट्टानों का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें चट्टान निर्माण खनिज कहा जाता है। ये खनिज मुख्यतः सिलिकेट, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टान निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा इसके बाद ऑक्साइड का नंबर आता है। जैव पदार्थों से निर्मित चट्टानों में खनिज नहीं मिलता है, जैसे कोयला। चट्टानें पत्थर की तरह कड़ी एवं पंख की तरह मुलायम हो सकती हैं। सामान्यतः जो पृथ्वी का वायुमंडल आउटर जोन को अपन क्रस्ट या परपटी या क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रस्ट का भाग स्थल को प्रदर्शित करता है, जिसे अपन स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं, और जल प्लावित भाग जिसे अपन जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आपको पता है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 70.8% भाग जल मंडल है तथा 29.2% भाग स्थल मंडल में स्थित हैं। लिथोस का अर्थ होता है रॉक्स या चट्टान। पृथ्वी की ऊपरी सतह की संरचना अनेक रासायनिक तत्वों से खनिज के रूप में हुई है। चट्टान की संरचना एक या एक से अधिक खनिजों से हुई है तथा चट्टानों का करीब 98% भाग 8 से 10 तत्वों से निर्मित है तथा शेष 2% भाग लगभग 90 तत्वों से बना है। भूगर्भशास्त्र तथा भौतिक भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान के अंतर्गत पपड़ी के सभी खनिजों को सम्मिलित किया जाता है, वे चाहे कठोर हो या मुलायम, जैसे ग्रेनाइट चट्टान तथा बलुआ पत्थर कठोर चट्टान की परिधि में आते हैं। उसी प्रकार चीका, क्ले, कोमल या सॉफ्ट रॉक्स चट्टान की परिधि में आते हैं। अब चट्टानों के प्रकार। निर्माण विधि या मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात यदि भूपटल पर फैली चट्टानों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि चट्टानों की उत्पत्ति, भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा उनकी स्थिति में अधिक अंतर पाया जाता है। संरचना एवं भौतिक रासायनिक गुण तथा खनिजों के मिश्रण के आधार पर चट्टानों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। दूसरा परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स या औषधि चट्टान। और तीसरा रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहले पृथ्वी की तरल अवस्था से ऊपरी भाग के ये मैग्मा के ठंडा होने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपक्षय व अपरदन के विभिन्न कारकों से आग्नेय चट्टानों का अपरदित पदार्थ जैसे नदियों द्वारा बहाकर ले जाया गया, अन्यत्र समुद्र तले में जमा होता रहा, जिसके फलस्वरूप संरचना एवं संगठन के कारण परतदार चट्टानों को निर्माण हुआ। परतदार चट्टानें जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। इससे धीरे धीरे आगे चलकर अधिक दबाव और अधिक तापीय प्रभाव के कारण आग्नेय तथा परतदार चट्टानों के रूप में परिवर्तन के कारण तीसरे प्रकार की चट्टानें रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। रूपांतरण चट्टानें जैसे संगमरमर, कार्डजाइट, स्लेट आदि परिवर्तित चट्टानों के या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण अपने अलग पढ़ेंगे। चट्टानों के प्रकार में सबसे पहले आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होने या होकर जमने व ठोस होने से होता है। क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, अतः इसे प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये आधारभूत बेसिक रॉक्स हैं जिनसे परतदार तथा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। भूप्रपटी पर सर्वप्रथम इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ है। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानों के आधारभूत चट्टान इसलिए कहा जाता है कि इसके
अग्नेय रो के आधार पर ही द्वितीयक और तृतीयक या परतदार और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। आग्नेय चट्टान या अग्नि शब्द लैटिन भाषा के इग्रिस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि, फायर होता है। आग्नेय चट्टान की रचना तृप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होती है। प्रवृत्ति की प्रारंभिक अवस्था में तरल रूप में थी और इस तरफ मैग्मा के ठंडा होकर जमने से ठोस आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण प्रवृत्ति के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है और आज भी हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार से गर्म एवं तरल लावा प्रवृत्ति के अंदर तथा बाहर फैलकर ठोस रूप में जमकर आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। आग्नेय चट्टान की जो प्रमुख विशेषता है, ये चट्टान रेवेदार क्रिस्टलाइन होती हैं। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रेवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तब धीरे धीरे जमने के कारण रेवे बड़े बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। अर्थात ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों ही अग्नेय स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर होती हैं एवं जल काफ़ी कटने से जोड़ों के सारे ही अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तीसरा, इनमें परतें या लेयर का अभाव होता है, परंतु जोड़े जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष फोसिल्स का अभाव पाया जाता है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, साइनाइट्स, डायोराइट्स, एंडेसाइट, गेब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने से बनी है, इसी कारण इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मुख्यतः मैग्मा के ठंडे होने तथा ज्वालामुखी क्रिया से होता है, तथा इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ज्वालामुखी चट्टानों में रेवों का विकास नहीं होने पर इनका गठन कांच की तरह ग्लेसी होता है, जैसे ऑब्सिडियन भी इग्नेयस रॉक हैं। उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान एक्सटेंसिव इग्नेयस रॉक और अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक्स, जैसे पाताली प्लूटोनिक चट्टान, मध्यवर्ती हाइपोबेसल चट्टान। और पाताली चट्टान वे हैं जो पृथ्वी की गहराई में अपेक्षाकृत बड़े परिमाण में ठंडी होकर जमी हैं। इनके रेवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट। मध्यवर्ती चट्टानें वे हैं जो ऊपर आने की प्रक्रिया के बीच में ही जमकर ठोस हो जाती हैं। इनके रेवे न तो अधिक बड़े होते हैं और न ही अधिक छोटे, जैसे डोलेराइट्स। ग्रेबो एवं ग्रेनाइट अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके विपरीत बहिर्वेदी पर्याप्त बेसाल्ट और रायोलाइट चट्टान है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ हाइपोबेसल इग्नेयस रॉक्स। इसमें नंबर 1 बेथोलित। बेथोलित ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले और आधार तल अधिक गहराई में होता है। इनका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान एवं उबड़ खाबड़ होता है। ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे, 50-80 किलोमीटर चौड़े तथा काफ़ी अधिक मोटे होते हैं। बेथोलित ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में मौजूद हैं। लेकोलित पृथ्वी की धरातल के निकट परतदार चट्टानों के बीच गुंबदाकार संरचना में मैग्मा के जमने के कारण इसका निर्माण होता है। तीसरा फेकोलित। जब मैग्मा का निक्षेप तरंगों के रूप में होता है तो इसे फेकोलित कहा जाता है। मोड़ों की अपनति एंटीक्लाइनल एवं अभिनति सिंक्लाइन में लावा के जमाव के फलस्वरूप इस संरचना का विकास होता है। लोपोलित। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो एक तस्तरीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे लोपोलित कहा जाता है। सील। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो सील का निर्माण होता है। ये प्राय चट्टानों की परतों के समानांतर होता है। डाइक। सील के विपरीत डाइक में मैग्मा का जमाव परतों की लंबवत होता है। इनकी लंबाई कुछ मीटर से सैकड़ों मीटर या सैकड़ों किलोमीटर भी हो सकती है।
रासायनिक संरचना की दृष्टि से अग्नि चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अम्लीय चट्टान या अम्ल प्रधान आग्नेय स्रोत और बेसिक आग्नेय रॉक्स। अम्लीय चट्टानें एसिड रॉक्स, इनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती हैं, 70% के आसपास सिलिका पाई जाती है। इनका रंग हल्का होता है। ये चट्टानें अपेक्षाकृत हल्की होती है, जैसे ग्रेनाइट। सारी चट्टानें बेसिक चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा 40% से कम होती हैं। इनमें फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोह की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग गहरा होता है और इनका घनत्व भी अधिक होता है, जैसे गेब्रो, बेसाल्ट, रायोलाइट आदि। पूर्व की चट्टानों के ऊपर स्थित बेसाल्ट चट्टानें टोपी के समान दिखाई देती है। इस प्रकार की स्थलाकृति को सामान्यतः मेसा कहा जाता है। अपरदन के कारण मेसा का अधिकांश भाग कट जाता है और उसका आकार छोटा होने लगता है। अत्यंत छोटी आकार वाली मेसा को बुट्टी कहा जाता है। धरातल के नीचे पर्वताकार चट्टानों के बीच स्थित लावा गुंबद जैसे लेकोलिथ के ऊपर की मुलायम चट्टानें अपरदन द्वारा नष्ट होती जाती हैं। इस प्रकार लावा गुंबद धरातल पर दिखने लगता है एवं ये अवरोधक चट्टानें संकरी एवं लंबी कटक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को होगबैक कहा जाता है। इसके अलावा होगबैक कहा जाता है। होगबैक से भी कई मिलती जुलती स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिसे डीप या डाल या उसको केवेस्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये अग्नि चट्टान का उदाहरण था। विभिन्न प्रकार की अग्नि स्रोत, इनकी विशेषताएं, ये मुख्यतः आंतरिक अग्नि चट्टान, पाताली अग्नि चट्टान, मध्यवर्ती अग्नि चट्टान, बाह्य अग्नि चट्टान। विभिन्न प्रकार की रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नि चट्टानों जैसे अम्ल प्रधान अग्नि चट्टान, बेसिक, इसी प्रकार कणों के आधार पर भी बड़े कणों वाली अग्नि चट्टान, महीन कणों वाले अग्नि चट्टान का भी अध्ययन अपने किया है। ये मुख्यतः प्राथमिक चट्टानें हैं जो सामान्यतः कई बार बड़े कणों वाली भी होती है, बहुत बड़े कणों वाली भी, ग्लासी बिना कणों वाली भी पाई जाती हैं। ये जो बेथोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाई, ये भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाली इग्निस रॉक है, जो सामान्यतः मैग्मा के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये ध्यान रखना है, भूगर्भ के अंदर अगर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित पदार्थ, लसलसा पदार्थ होता है तो उसको मैग्मा, और वो भी मैग्मा अगर दरारी उद्गार के द्वारा या केंद्रीय उद्गार के द्वारा धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसको अपन लावा के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।